मित्रों नमस्कार। अब आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड वार की नई चौसर की बिछात बिछाई जा रही है। उसमें शकुनी अंकल अब चाल चलने वाले हैं और एक चाल उन्होंने चल दी है। और वो चाल चली है कि पाकिस्तान को अब ये ऑयल संपन्न पेट्रोल संपन्न देश बनाने जा रहे हैं और जो भिक्षा में भारत को तेल देगा, ऐसा उनका सोचना है। गृहयोग क्या बताते हैं, क्योंकि अब देखो वर्ल्ड वार तो शुरू हो चुका है। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये समय जो चल रहा है ये ऑर्डिनरी समय नहीं है। और अभी जो परिस्थिति बन रही है, ये परिस्थितियाँ देखकर आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कोई आग तो लगी हुई है। रूस को इन्होंने एक तरफ उलझा दिया है। जैसे जयद्रथ के समय में जब अभिमन्यु का वध हुआ था, उस समय में जो स्थिति अर्जुन की एक तरफ पटक कर कौरवों ने की थी, वही स्थिति अब है कि इस समय में रूस को उलझाया गया है और बाकी दुनिया में अब अमेरिका अपनी दादागिरी बताने की ओर अग्रसर है और चीन अपने जिस तरीके से गीदड़ की चाल की तरह वो आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने की इस पे है। क्योंकि चीन का पूरा इतिहास ही यही रहा है कि जब जब युद्ध की विभीषिका आती है तब तब ये अड़ोसी पड़ोसी देशों पर अपना एक कब्जा कर लेता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। अब उसी चरण में ये जो नई बिछात बिछाई गई है, पाकिस्तान में जो चारा डाला गया है, पाकिस्तान अभी चीन से पाकिस्तान का मोह भंग हो रहा है और मुनीर इसमें एक अच्छे योद्धा के रूप में सामने आ रहे हैं। और भारत के साथ अमेरिका कुछ संबंध चाहता था कि भारत उसके साथ खुलकर आए और चीन पर वो नकेल कसे, लेकिन भारत चूँकि हम वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं और पूरी दुनिया में शांति यदि कोई चाहता है तो सिर्फ सनातन ही है जो पूरी दुनिया में शांति चाहता है, बाकी कोई दुनिया में शांति नहीं चाहता। सब अपने आप को बड़ा बनाने और अपनी संस्कृति को पुजवाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ जो परिस्थिति अभी बन रही है, यह परिस्थिति फिर घातक हो रही है। पाकिस्तान के संदर्भ में यदि मैं आपसे बात कहूँ कि अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका पाकिस्तान में बलूचिस्तान पर कब्जा करना चाहता है। पेट्रोल की आड़ में अपने सैनिक भी भेज देगा और पेट्रोल खोजने के चक्कर में अपने साइंटिस्टों को भी भेज देगा और वहाँ बैठकर कई सारी व्यवस्थाओं को करता रहेगा। और जिस तरह से अभी भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक इसके ऊपर की है, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें इनकी परमाणु रिएक्टर्स को जो खतरा पहुँचा है उसकी भी ये व्यवस्था करना शुरू करेगा। क्योंकि अभी तो परिस्थिति ऐसी बन रही है कि चीन से यदि अमेरिका का युद्ध होता है तो चीन अमेरिका को अपने एरिया में घुसने नहीं देगा। ये स्थिति बन रही है। अमेरिका को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अब क्या करना है। जैसा एक पहलवान होता है, उस पहलवान से कोई बोले तुम्हारे पूरे शहर में थू हो रही है, लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तब पहलवान अकड़ कर निकलता है। जो कुछ बोलते हैं उनसे बोलता है क्यों तू ऐसा कर रहा था, हैं ऐसा कर रहा था, तो अकड़ अकड़ के जब बात करता है। ऐसे ही अभी अंकल सैम की स्थिति हो रही है। भारत के खिलाफ आ गया, अच्छा ठीक है तेरे ऊपर हम टैरिफ लगा देते हैं। चीन के उधर चल गया, ठीक है तू वहाँ जाना चाहता है, तेरे भी ये कर देते हैं। रूस ऐसा कर रहा है। तो ये इस तरीके से अंकल सैम को भी समझ में नहीं आ रहा है हमें करना क्या है। और आखिरी में एक पहलवान आएगा और उस पहलवान को धपट दे देगा और अल्टीमेट पहलवान चित हो जाएगा। तो अमेरिका उसी चाल को चल रहा है। आने वाले समय में अमेरिका चित होगा, ये गारंटेड है। अब हम बात करते हैं भारत की जो स्थिति चल रही है, इस स्थिति में क्या नेगेटिव होने वाला है। सबसे पहली स्थिति तो यह है कि यहाँ का जो विपक्ष है बहुत बेहतर विपक्ष नहीं है। अभी आपने राहुल प्रियंका की पोल खुली हुई देखी होगी कि जैसे छत्तीसगढ़ में ईसाई दो नने ईसाई में धर्म परिवर्तन करा रही थी और उसको पकड़ लिया, तो ये केरल में जाकर अपने मिशन को चला रहे हैं, अंग्रेज मिशनरियों को चला रहे हैं। और फिर आपने देखा कि ब्रिटेन ने भी भारत को अभी नेगेटिव सूची में डाला हुआ है। उसने दमनकारी सूची में भारत की एंट्री कर दी है। तो ब्रिटेन क्यों कूदा? क्योंकि जब ईसाई मिशनरियों का भारत में पकड़ ढीली होनी शुरू हो रही है, तब ब्रिटेन को नींद आ रही है कि हम ईसाइयों के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये तो ईसाइयों के परस्त हैं और जब जब जितने भी मुख्यमंत्री ने दिए सब ईसाई दिए हैं और जहाँ जहाँ भी है वहाँ ईसाई संस्कृति को फला फूल रहे हैं। तो ये अपनी विशेष संस्कृति के लिए सारे काम कर रहे हैं, हिंदुओं को एक मूर्ख बना रहे हैं, हिंदुओं को जाति में तोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी तो ओबीसी SC ST में अब ओबीसी के पीछे पड़े मेरे से बड़ी गलती हो गई है, क्षमा मांगते फिर रहे हैं। एक बार सत्ता हाथ में आ जाए तो हम क्या कर डालें।
तो ये जो रोल है ये भी विपक्ष का ठीक नहीं है। एक विपक्ष के नेता तो ऐसा है जो कि मुस्लिमों के वोट पर ही जिंदा रहते हैं, और एक वहाँ के अपराधी तत्व के व्यक्ति ने उसकी पत्नी पर ही कमेंट्स कर दिया तो भी उसका कुछ नहीं कर पाए, बड़े उससे उसको स्वीकार किया। जबकि भारत की महिला का अपमान है, ये हर व्यक्ति को याद होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए किसकी महिला है और कौन क्या है, और इसी चक्कर में हम बहुत दिनों से बर्बाद लगातार हो रहे हैं। तो आने वाले समय में यह अलख भी जगेगी। तो एक स्थिति यहाँ पर यह बनती है। अब यदि हम अमेरिका की भारत की बात करें कि अमेरिका भारत का साथ देगा या नहीं देगा, तो अमेरिका की जो कुंडली है, ये कुंडली बताती है कि भारत के साथ इसके जो संबंध है बहुत बेहतर संबंध नहीं आने वाले हैं। कारण है कि अमेरिका की जो राशि है वो राशि है मकर, और भारत की राशि है कर्क राशि। ये सम सप्तक राशियों के जो योग बनते हैं, ये योग बहुत बेहतर नहीं है। जब तक अमेरिका को अपना स्वार्थ है तब तक ये भारत से स्वार्थ की बात करेगा, और जब अमेरिका डूबने लगेगा, नेगेटिव स्थिति होने लगेगी, तब ये मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ सनकाना शुरू करेगा और हथियार भी उन्हें उपलब्ध कराएगा। और ऐसे समय में चीन भी भारत के विरोध में जाएगा। तो अब आने वाला जो समय है उसमें सिर्फ एक मुस्लिम देश भारत के साथ रहेगा तृतीय विश्व युद्ध में, और वही मुस्लिम देश अंत समय में बचेगा, और उसके बाद बाकी तो सब नष्ट हो जाएंगे। तो ये स्थिति इसमें बड़ी क्लियर है। अब दूसरी स्थिति चीन के साथ में। तो चीन की यदि हम कुंडली को देखें और भारत की कुंडली को देखें, तो भारत की जो कर्क राशि है, इस कर्क राशि में चीन की जो राशि बनती है ये राशि है मकर राशि। तो चीन की राशि भी मकर, अमेरिका की राशि भी मकर। तो ऐसे समय में मकर और कर्क का बहुत अच्छा समसप्तक योग सेट नहीं होता है। मकर राशि वाले व्यक्ति कर्क राशि वाले व्यक्ति को अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ाता है और घर में फूट डालाता है। आप सामान्यतः भी मकर और कर्क राशि की कुंडलियों का मिलान देखेंगे तो वहाँ भी यही स्थिति आपको दिखाई देगी। तो ऐसे समय में चीन का संबंध भी भारत के साथ वैसा ही रहेगा जैसा अमेरिका का है। अमेरिका भी मुस्लिम देशों को इकट्ठा करके भारत के खिलाफ आग लगवाएगा, चीन भी यही करेगा, मुस्लिम देशों को पकड़ के भारत के खिलाफ आग लगाएगा। और फिर हम अगली बात करते हैं रूस की बात। रूस के साथ भारत के जो संबंध हैं, उन संबंधों को यदि देखा जाए तो रूस की जो कुंडली है वो धनु राशि की है, और धनु राशि और कर्क राशि का जो संबंध है ये षडाष्टक संबंध है, और षडाष्टक मित्र षडाष्टक संबंध है। तो आने वाले समय में रूस के और भारत के जो संबंध रहेंगे ये मित्रवत रहेंगे। जब रूस पहले संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ करता था तब भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के नेगेटिव योग थे, तो उस संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के कई वैज्ञानिकों को मरवाया, लाल बहादुर शास्त्री की वहाँ पर हत्या कराई, भारत को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया। ऐसी कई सारी नेगेटिव स्थिति बनती रही। लेकिन जब से संयुक्त राष्ट्र संघ रूस के रूप में, रशिया के रूप में सामने आया है, तब से भारत के साथ इसके संबंध मधुर होना शुरू हुए हैं। और ब्रिटेन के साथ भारत के संबंधों की बात करें तो ब्रिटेन की जो स्थिति बनती है वो स्थिति भारत के खिलाफ सामान्य रूप से ईसाई और हिंदू, ये एक जो फैक्टर्स हैं उसके लिए बन रही है। और ब्रिटेन अभी भी इस बुलावे में है कि हमने दुनिया पर राज किया है और अब भी हम राज कर सकते हैं। अब ब्रिटेन ये भूल चुका है कि ब्रिटेन की स्थिति बिगड़ चुकी है। अब ब्रिटेन किसी काम का नहीं रहा है। कब भूखों मरने की नौबत आ जाए, कब भूख के लाले पड़ जाएं, ये स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। और ब्रिटेन के साथ भारत के संबंधों को यदि मैच किया जाए तो ब्रिटेन की जो राशि बनती है वो राशि है मिथुन, और मिथुन राशि और भारत की कर्क राशि का जो संबंध है वो संबंध है द्वादश चंद्रमा का, 12वें चंद्रमा का संबंध। अर्थात ब्रिटेन कभी भी भारत का भला नहीं चाहेगा। एक तो भारत को गुलाम मानता है, दूसरे उसका तो सिद्धांत है कि काले लोग गुलाम ही होते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे जो एक नेगेटिव भारत के खिलाफ चीज़ें भरी हुई हैं। और फिर दूसरा वो ईसाई करना चाहता था पूरे भारत को, वो कर नहीं पाया। तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर एक जो जलन भारत के खिलाफ बनी है। और भारत के जिस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वीर सेनानियों ने, जो भारत के लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस हो गए, कई हमारे यहाँ वीर सेनानी हुए हैं जिन्होंने ब्रिटेन के छक्के छुड़वाए हैं, उससे भी वो अंदर टीस भरी हुई है कि इससे कैसे बदला लें। तो वो बदला लेने की पोजीशन पर है। तो यहाँ पर ब्रिटेन का जो मेन रोल रहेगा ये भारत के खिलाफ ही रहेगा। तो ये भी स्थिति बनती है, चाहे कितना ही साथ दे, चाहे कितना भी अभी लल्लू चप्पू करके आगे पीछे आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ब्रिटेन ये भी जानता है कि प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत नहीं होता तो ब्रिटेन की कभी भी विजय नहीं होती। यहीं भारत के सारे सैनिक मारे गए दोनों
समय में, उसके ऊपर एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा क्या स्थिति वहाँ रही प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में और तृतीय विश्व युद्ध में क्या होने वाला है। तो यदि हम इन 4 देशों को देखते हैं तो चारों देशों से भारत के संबंध सिर्फ रशिया से मजबूत आते हैं, बाकी देशों से नहीं आते हैं। और यदि हम फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें और अन्य बहुत सारे देशों की बात करें तो सरकमस्टांसेस ऐसे ही, वो जब युद्ध शुरू होगा तो वो अपने आप को देखेंगे या भारत को देखेंगे। जैसे जैसे स्थिति युद्ध में निर्णायक होती चली जाएगी और सब देश अपने अपने वजूद को खोते जाएंगे, तब ये सब अपनी परिस्थितियों में ही उलझे रहेंगे और चाहते हुए भी भारत का साथ नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक विपरीत परिस्थिति ऐसी आएगी जबकि रशिया के पास भी कुछ नहीं बचेगा, तो सिर्फ वो भारत का साथ, भारत को देखेगा कि भारत थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। यदि भारत को बल दिया जाए तो ये चीन को भी निपटा देगा और अमेरिका को भी निपटा देगा। तो ऐसे समय में रशिया फिर भारत की मदद करेगा और भारत फिर इन दोनों देशों के ऊपर विजय की प्राप्ति करेगा। तो मित्रों, अभी जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, इन परिस्थितियों से बहुत अधिक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ना तो इन ट्रंप के टैरिफों से कुछ होने वाला है, ना ये पाकिस्तान को सपोर्ट करके कुछ करने वाला है। पाकिस्तान के अंदर खुद ही इतना विद्रोह खड़ा होगा कि जैसे चीन वहाँ पे कुछ नहीं कर पाया वैसे ये भी नहीं कर पाएगा। ये तो बलूचिस्तान और अक्साई चीन और विशेष रूप से चीन का जो कॉरिडोर है उसको रोकने के लिए इसने सारी व्यवस्थाएं दी हैं। और अभी अमेरिका चीन को रोकने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहा है, धमकी दे रहा है भारत को और टारगेट उसका है चीन। और चीन की स्थिति भी यही बनती है कि चीन अब जैसे जैसे भारत के पक्ष में आ रहा है उसका समझ में आ रहा है कि यदि अमेरिका ने मारा और भारत गिद्ध की तरीके से चीन पर टूट पड़ा तो चीन की भी दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसे ही सोचता है। अब ये भी लोमड़ी सियार जैसा ही है कि दूसरे के मांस को नोच के इसने खाया है, तो उसको लगता है यदि कोई देश मेरे पे हमला कर देगा तो ऐसा ना हो पड़ोसी देश जितने भी हैं वो सब मेरे ऊपर हमला करने लग जाएं। ये उसके अंदर भय व्याप्त है और ये भय सही व्याप्त है। जब विपरीत परिस्थिति होती है तब हर व्यक्ति को भय लगता है और जो भय लगता है उसको वहीं से ही नुकसान होता है जिस तरह का उसको भय व्याप्त होता है। तो चीन को यही भय व्याप्त है और भारत चूंकि ऐसी हरकत नहीं करेगा, सनातन संस्कृति है, किसी को नुकसान पहुंचाने का वो नहीं होता है, बेरवाह हम पालते नहीं हैं, वसुधैव कुटुंबकम को सनातन संस्कृति मानकर चलती है। इसलिए सनातन संस्कृति इस बुलावे में आएगी और चीन को छोड़ देगी, जबकि चीन को नष्ट कर देना चाहिए था। और चीन को देखें, अमेरिका को देखें या अन्य देशों को देखें, उन्होंने भारत के अंदर गृह युद्ध कराने के लिए, भारत की संसद को नहीं चलने देने के लिए, भारत को अपने आप में ही व्यस्त करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर अपने जादूगर छोड़े हुए हैं। उसमें भारत का एक विपक्ष है जो राहुल गांधी के रूप में काम कर रहा है। ये ईसाइयों के पक्ष में पूरी व्यवस्थाओं को करने में लगा हुआ है, कैसे भी करके सत्ता इसके हाथ में आ जाए। और बाकी के विपक्ष के जो लोग हैं वो अपनी जड़ें मजबूत करने में लगे हुए हैं, ज़मीर अपना बेचकर अपनी जड़ें तलाश रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर विपक्ष की बनी हुई है। वो एक सत्ता पक्ष है जो धैर्य के साथ कम से कम ये काम कर रहा है कि भारत को कैसे मजबूत बनाया जाए। तो परिस्थिति यहाँ पर ये बनती है। और हिंदुओं को कई वर्गों में पहले भी बांटा जा चुका है, अब भी हिंदू कई वर्गों में बटा हुआ है और आने वाले समय में जातिवाद का नया ये फांस जो फंसाई जा रही है ये भी आने वाले समय में बहुत घातक सिद्ध होने वाली है। और इसमें विरोधियों के रूप में यदि देखा जाए, ईसाई मिशनरी अपने हिसाब से काम कर रही हैं, मुस्लिम के जो आतंकी संगठन है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो घुन की तरह खाने वाले भी देश में बहुत लगे हुए हैं और इस घुन से बचने के लिए यदि हिंदू एकता बनती है तो घुन से बचा जा सकता है, नहीं तो ये जो घुन है ये भारत के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। तो मित्रों, अभी की जो सिनेरियो जिस तरीके से ये चौपड़ बिछाई है, इस चौपड़ में क्या क्या हो रहा है इसकी मैंने आपसे चर्चा की कि चीन क्या चाह रहा है, अमेरिका क्या चाह रहा है, ब्रिटेन क्या चाह रहा है और रूस क्या कर सकता है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये हमारे साथ कैसे रहेंगे, मुस्लिम देशों से हमारी क्या स्थिति होगी। सिर्फ एक मुस्लिम देश भारत के साथ में आएगा, बाकी नहीं आएंगे। उसकी चर्चा में फिर आपसे एक आध साल के बाद फिर वीडियो बनाऊंगा, फिर बताऊंगा कि कौन सा मुस्लिम देश भारत का समर्थक है और उसकी दम पर ही हम आगे बहुत कुछ कर पाएंगे। तो ऐसे संकेत जो ज्योतिषीय दृष्टि से मिले उनकी मैंने आपसे चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।